दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें 4400 से ज्यादा प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, 11 मॉडल पेपर हैं, 18 पुराने प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं और इसमें प्रश्नों की व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झांसी सभी प्रमुख शहरों में आपको सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की यह महत्वपूर्ण पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन इत्यादि मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एक बात और बता दूं कि सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, चाहे वो यूपी SSSC पीईटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, हिंदी और कला, इन सब की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को और सबसे पहले बात करेंगे पीईटी की। यूपी SSSC पीईटी के 47 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है 31 तारीख और इस समय केवल संशोधन होगा। ये देखिए आज के प्रमुख समाचार पत्रों में पीईटी आयोजन को लेकर के चुनौती और बहुत सारी सूचनाएं दी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 47,68,872 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था इसमें और 37,34,446 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा कर दिया, यानी कि फाइनल सबमिशन होगा इन विद्यार्थियों का। तो इतने सारे लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा में आवेदन किया है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिरकार यूपी SSSC इस परीक्षा को कैसे करा पाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए परीक्षा के आयोजन की चुनौतियां अब और भी बढ़ गई हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा है कि पीईटी 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए हम परीक्षा को 2 दिन में आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। 2 दिन में 2 पालियों में 4 पेपर होंगे। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोगों से एक शिकायत हमेशा रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और देखते तो वहाँ व्यू तो खूब सारे आते हैं लेकिन उतना लाइक नहीं करते। तो लाइक कर दिया करें। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं ही प्रदान की जाती हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण कि परीक्षा केंद्रों में सेंधमारी को हिस्सों के बीच में परीक्षा शुचिता बनाए रखने के हेतु 2 दिन में परीक्षा कराना भी आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा के संदर्भ में आयोग जल्द ही शासन स्तर पर बैठक कराने का अनुरोध करेगा ताकि परीक्षा के आयोजन के लिए वांछित पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग के बारे में शासन को बताया जा सके। वहीं पर यूपी SSSC के साथ में तो लेखपाल की भर्ती भी थी, उसमें धांधली भी थी, उसके बारे में भी सूचनाएं लिखी हैं। लेकिन सरकारी नौकरी के नाम पर हर साल होता है करोड़ों का धंधा और यह धंधा प्रयागराज में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा है। यहां पर लिखा हुआ हत्या, लूट, चोरी, चैन स्नैचिंग, अपहरण, साइबर ठगी, इन अपराधियों से सबसे ज्यादा कमाई जो होती है वो शिक्षा माफियाओं की। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी पश्चिम बंगाल में एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है और वहां पर करोड़ों रुपए मिले। शिक्षक भर्ती का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पार्थ चटर्जी नाम है ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में और बहुत सारे प्रदेशों में, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, महाराष्ट्र की में भी टीईटी की परीक्षा हुई थी तो वहाँ के जो सचिव हैं वो जेल में हैं। मध्य प्रदेश में धांधली हुई तो बहुत सारे राज्यों में और हरियाणा के भी एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल पर। आप लोग देख सकते हैं लेकिन करोड़ों का ये धंधा चल रहा है। सरकारी नौकरी की चाहत में बेरोजगार युवक अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। प्रयागराज में ये धंधा धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें कोचिंग संचालक, शिक्षा माफिया, स्कूल प्रबंधक से लेकर के शिक्षक तक शामिल हैं जो बेरोजगारों युवाओं को लूट रहे हैं। सभी भर्ती तक माफिया सक्रिय है। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चलता है कि हर परीक्षा में नकल माफिया सक्रिय है। बेरोजगार युवकों को नकल कराने के नाम पर तो कभी साल भर गैंग से परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। केस 1, केस 2, केस 3 तो बानगी भर है। इस तरह न जाने कितने मामले दर्ज हो चुके हैं। रेलवे भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, सेना भर्ती हो, शिक्षा विभाग की सभी भर्तियों में खेल चल रहा है। यहाँ पर लिखा कि कौन कौन से, ये देखिए केस 1 यहाँ पर लिखा हुआ, केस 2 यहाँ पर लिखा हुआ, केस 3 यहाँ पर लिखा हुआ। केस 3 में केएल पटेल गैंग के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर और ये सालवर गैंग विजयकांत के बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरीके से सुशील, तो बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि प्रयागराज में बहुत सारे लोग हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर जो लेखपाल भर्ती में पेपर लीक हुआ था उसके बारे में जानकारी दी गई, किस तरीके से लेखपाल का पेपर लीक करवाया गया। बताऊं मैं, प्रयागराज में तो मामला हाईलाइट हो गया। मुझको बहुत सारे लोगों ने बताया कि झांसी में विद्यालय में नकल करवाई गई है, चिट पहुंचाई गई है झांसी में। इसके अलावा बनारस में मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया
बताया। तो बहुत सारे जिलों में ये नकल हुई है, विद्यालयों में नकल बाहर नहीं आती है, किसी को कोई सबूत नहीं मिल पाता है कि पेपर आउट हुआ था नहीं हुआ था। सारा का सारा जो ठेका है वो विद्यालय के अंदर ही कर लिया जाता है, मामला बाहर जा ही नहीं पाता। समझता ये विद्यार्थियों से मोबाइल जमा करवा लिए जाते हैं, विद्यार्थियों के पास कोई सबूत होता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर लिखा कि चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली बदनाम, ये सेंटर है, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर ड्यूटी से नकल करवाई जाती है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने के मामले में पूछताछ के दौरान पता चला कि स्कूल प्रिंसिपल शबनम के बेटे शाबान अहमद एवं कौसान अहमद विद्यालय का प्रबंधन देखते हैं और उनके कहने पर लिपिक महावीर सिंह के सहयोग से नकल कराने पहुंचा था। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट संदीप यादव ने स्कूल की प्रिंसिपल समेत 9 के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि सोमवार को स्कूल प्रिंसिपल प्रबंधक एक कक्ष निरीक्षक और कार्यालय प्रभारी को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। तो ये आज की बात नहीं है, पूरे प्रयागराज में सबको पता है कि कहाँ कहाँ पे ड्यूटियाँ होती हैं, किन किन विद्यालयों में नकल होती है। ऐसे विद्यालयों को बदनाम जो सेंटर वहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाना ही नहीं चाहिए। और भी विद्यालयों के बारे में लिखा है कि सरगना को इंटर कॉलेज के लेक्चरर ने भेजी थी आंसर की, तो आंसर की तो भेज दी गई पेपर, तो इसका मतलब पेपर आउट हुआ था। कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, इस भर्ती की जांच होनी चाहिए कि जो आंसर की थी वो किस तरीके की आंसर की थी। तो यहाँ पर लिखा है झूसी में जो गिरफ्तारी हुई थी। अब बहुत सारी बातें लिखी हैं, इसके लिए तो एक वीडियो बहुत छोटा पड़ जाएगा। इतनी सारी सूचनाएं लेखपाल भर्ती को लेकर के है कि किस तरीके से ये लोग घूमते थे, किस विद्यालय से निकालते थे, कितनी देर पहले ले निकालते थे, कितने रुपए की सुपारी लेते थे, कितने का ठेका लेते थे, कितना एडवांस लेते थे। लिखा 42 मिनट में ही, मात्र 42 मिनट में ही अलग अलग सेट की चारों आंसर की ये पहुंचा दी गई थी और ये मिल गई थी। ACG सेट की आंसर की मिली मोबाइल में। कौशाम्बी के लेक्चरर किशन लाल ने विजयकांत को 3 सेट के प्रश्न पत्र की आंसर की उपलब्ध कराई थी। इसमें ACG की आंसर की शामिल। देखो, अगर पेपर वायरल हुआ है, अगर पेपर वायरल हुआ तो इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर पेपर वायरल हुआ है और पेपर फंस गया है और वही आंसर की है तो इस परीक्षा का री एग्जाम होना चाहिए, तुरंत जांच करने की क्या आवश्यकता है। लगभग सभी समाचार पत्रों में इस धांधली के बारे में यह जानकारी दी गई है जो लेखपाल भर्ती में हुई। अगली सूचना है, आवास विकास में आउटसोर्सिंग से भर्ती होंगे 182 अभियंता। लिखा जेई के 162 व एई के 20 पद शामिल है। 8 तारीख तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इस समय आवेदन चल रहे हैं। और एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन फेज, यहाँ पर लिखा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के विभागों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के 2065 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। जिस छात्रा का एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो भी काफी चर्चा में रहा। कल लिखा है आरोपी परीक्षार्थी रीतू सिंह के बारे में पता चला कि वो धूमनगंज के चकमीरा पट्टी की रहने वाली है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है, अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुई है। कक्ष संख्या 12 में वो छात्रा थी जिसकी चिट पकड़ी गई थी और जिसको आंसर की उपलब्ध कराई गई थी। अगली सूचना है, लेखपाल भर्ती की आंसर की जारी कर दी गई है। कल 7 तक आपत्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 31 जुलाई को आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने अभ्यर्थियों 7 अगस्त तक इस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जो आंसर की जारी हुई उसमें बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, लगभग 3 या 4 प्रश्नों में ही विवाद निकल करके आया है और विद्यार्थी इसके लिए आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। जैसे एक कारक वाला प्रश्न, एक स्कीम वाला प्रश्न, एक विवादित प्रश्न। कहा जा रहा है कि इसके 2 विकल्प हो सकते हैं, एक में 8 एक में 9। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से छूती, और एक जीवनपति वाला जो प्रश्न है, जीवनपति वाला प्रश्न है। तो इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन में ही थोड़ा सा विवाद है और ज्यादा दिक्कत नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आजकल बहुत धांधली हो रही है। विद्यार्थियों ने यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जानी चाहिए। अब उच्च शिक्षा में प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती सवालों को घेरे में है और विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अब तक ढेरों अनियमितताएं सामने आ चुकी है। परीक्षा से लेकर के परिणाम तक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विवादों के घेरे में रहा है। प्रतियोगी छात्र अब पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। छात्र ये मांग कर इन गलतियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हाँ, जब से इस भर्ती के एडमिट कार्ड शुरू हुए, आवेदन मांगे गए, विज्ञापन जारी हुआ, उसमें बहुत सारी विसंगतियां निकल करके आई और साथ में धांधली के भी आरोप लगे।
और अंत में मैं बता दूं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के जो भी विद्यार्थी हैं 2 तारीख है, आज ये विद्यार्थी पीएनपी पहुंच सकते हैं। पीएनपी में आज ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का धरना प्रदर्शन है ये। इनका कहना है कि जल्द से जल्द रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।